जो गोपाल जी है जमुना जी में मिला। अच्छा, जमुना जी में गोपाल जी मिले आपको? तो ये जो गोपाल जी है ये जमुना जी मिला है 2 बंगाल से। तो क्या करे, मेरा सोच में पड़ गया ये कैसे गोपाल जी को लेके जाए, एकदम टूट गया। जब झुड़ी मिल गया हमको, ये देखो जो प्रयोजन भगवान उसी टाइप जुटाया हमको जमुना जी में। दूसरा दिन गोपाल जी मिल गए जमुना जी में आपको गोपाल जी मिले। वो बाबा कैसी कपड़ा की बनाई हुई कुटिया में और बांस में जो बनाए हुए एक स्ट्रक्चर टाइप ऐसे ही रह जाता है। हमारा टाइम नहीं मिल जाता खोज गज करने के लिए, जो होता है हो जाता है। सिर्फ समय को भगवान ने और सब कुछ मिल सकता है। फिर भी बहुत घटना ऐसे सुना है जो ब्रज में ऐसे ठाकुर जी मिलता है, ऐसे बहुत कुछ मैंने ये हुआ कुछ समय में गर्मी चालू है ही चुकी है वैसे तो, और गर्मी में तो यहाँ में काफी तपन हो जाएगी बाबा। बहुत गर्मी होता है। पिछले 2 साल में बहुत गर्मी हुआ था, बहुत कष्ट होने से भी आराम नहीं मिलता है। सर में एक्चुअली माने हमको संसार में बहुत लाड प्यार में था, बहुत प्यार हमको, बहुत मिला, बहुत सहायता मिला। विशेष करके भजन में हमको सहायता मिला। मेरा मम्मी जब रहा ना, गोपाल जी मिल जाए उनको चोरी कर ले, उनका ये भाव हो गया। देखो वर्षा सुखदाई वर्षना के यहाँ का वातावरण, राधे 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 राधे, हर सब बच्चे बूढ़ो जिसको देखो राधे राधे, ऐसा भाव। बाबा की छोटी सी रसोई, ये बाबा की छोटी सी रसोई है। बाबा को यहाँ पे देखो चूल्हा बना हुआ है, सेवा प्रसादी बाबा ने दी है जबरदस्ती। आप सभी भक्त प्रेमियों को राधे राधे। जैसा आप सभी हमारे साथ में जुड़ करके लगातार साधु संत महात्माओं के तेजस्वी तपस्वी जो भी संत महात्मा हैं और ब्रज में रह करके किस तरीके से ठाकुर जी के नाम के एक अनन्यता में जुड़े हुए हैं, उन सभी दर्शनों को आप हमारे आस्था ही रास्ता चैनल के साथ में जुड़ करके सतत रूप से देखते आ रहे हैं। और अभी कुछ समय पहले आपने दर्शन किए थे जैसे कि ब्रज में होली हो चुकी है, किस तरीके से होली शुरुआत हुई थी और किस तरीके से ब्रज में होली खेली जाती है और कौन कौन सी होली मुख्य है, यह भी आपने हमारे चैनल के माध्यम से दर्शन किए। लेकिन आज आपको फिर एक बार एक साधु महाराज के दर्शन कराने के लिए लाए हैं, और जिसमें किस तरीके से वह भाव ठाकुर जी के प्रति रखते हुए यहाँ ब्रज में रहते हुए इस सेवा के भाव में जुड़े हुए हैं। और इस वीडियो में जो है कुछ सेवा भाव हमारे एक सब्सक्राइबर हैं या यूँ कह सकते हैं एक भक्त हैं जो कि हमारे साथ में जुड़े हुए थे और उन्होंने कुछ सेवा भाव साधु संत महात्माओं के लिए दिया है। हालांकि वह अपना नाम बताना नहीं चाहते, वो गाजियाबाद से हैं और अपने आप को श्री जी की एक सहचरी स्वरूप अपने भाव को राधा रानी से जोड़े हुए रहते हैं। और उन्होंने कहा कि आप मेरा नाम ना लें, बस यह है कि मैं एक यूँ कह सकते हैं कि गुप्त तरीके से साधु संत महात्माओं के लिए कुछ सेवा भाव करना चाहता हूँ। आइए और महाराज जी के माध्यम से कुछ वाणी आप सभी तक पहुँचाते हैं और उनके भावों के साथ में आपको जोड़ते हैं और थोड़ी सी सेवा प्रसादी हमारे माध्यम से और जो श्री जी की सहचरी हैं गाजियाबाद से उनके माध्यम से। आइए, यह कुछ सेवा प्रसादी है जो कि आप आइए। राधे श्याम बाबा। देखो एक बात हम सचमुच बात है, कोई बोलेगा मेरा वीडियो करेगा हम पहले ना बोल देगा। अब बाहर का बात है, आप लोग आ गए हैं तो इसमें हमको क्या बात है। चलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे
मेरा थोड़ा बाहर जाने का प्रोग्राम है, इसलिए हम तो मैंने मेरा काज दैनिक जो काज वो कर्म करके जब फिर थोड़ी देर के राधा नाम करना चाहते हो, ऐसी बात है मेरा है। ये इसमें मेरा भजन भी हो रहा है, सबका कल्याण होता है, इसलिए राधा नाम ले रहा हूँ। अच्छा भी लगता है मेरे को। और बाबा कछु अपने बारे में थोड़ा सा बता दो, बाकी बारे में भाव से जुड़े हुए हैं। थोड़ा क्या बात है कि बाबा हम लोग वन में ऐसे रहता है, रानी तो ऐसे ही है बस सब। आपको जो शुभ नाम है, नाम आपको जानना चाहेंगे। हमारा नाम प्रशांत दास बाबा। क्या नाम? प्रशांत दास। प्रशांत दास। बाबा जैसे आप यहाँ ब्रज में आए तो कौन से स्थान पे थे आप? हम बंगाल से आया है, यहाँ पे रहते हैं। बंगाल थे। बंगाल से आया है। और कितने समय थे बाबा ब्रज में यहाँ? ज़्यादा नहीं, 4-5 साल ऐसे कुछ। और बाबा जैसे ये जो कुटिया है, कुटिया वैसे ही ऐसे ही है। और ये 3-4 साल पहले कुटिया जो ऐसे कपड़ान थे और बांस वल्लीन थे, बाबा ने बनाई है। बाबा जैसे अभी टाइम नहीं मिलता इतना अच्छा से रखने की, मैंने जैसे भी रह जाता हूँ। मैंने ब्रोज में बांस, एक तो बांस करना और बरसना बांस करना, तो ये सबसे मैंने बेटर होता है, उत्तम होता है। जो बरसना बांस करना माने वो बहुत सौभाग्यशाली होता है। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है, क्योंकि मैं बरसना में रहता हूँ, बरसना बांस करता हूँ, क्योंकि ब्रोज में राधा रानी का घर है। इससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं। राधा रानी बहुत लाड प्यार से हम लोग को रखता है, एवं राधा रानी की बहुत कृपा हो, बहुत कृपा मिली। तो भक्तजन को देख के हम लोग बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत अच्छा परिवेश माहौल है। हाँ, इसमें बाबा जैसे भक्तों को संग मिलता है। बताइए। और बाबा जैसे आप या साधु जीवन में आए, या को ऐसा कौन सा भाव जोड़ो जो साधु जीवन अपना? बाबा ये तो बड़ा विलक्षण बात, जिसको होना है हो जाता है। कैसे होता वो उसको हर किसी का अलग अलग हो सकता है। मैं तो आ ही गया हूँ। इसमें अच्छा लगा, भगवान ने चाहा तो आ गया ऐसे। क्योंकि बाबा तो मैं ऐसे मेरे जीवन में उपलब्धि करता हूँ, तो जिसको भगवान माने चुनता है, उससे किसी भी तरह संसार से उठा के लाता है। किसी हालत में रहे वो, किसी उसको लाता है, ऐसी बात है। इसमें लाके उनको अपना बरसना में बांस दे दिया। मानो ये तो कोई साधारण बात नहीं, बरसना में रहना। तो कहा बंगाल का 1600-1700 किलोमीटर दूर, वहाँ से यहाँ थे, वो खींच के। मेरा कोई एक ही इच्छा था जो हम बरसना के दर्शन करें। तो लाडली को क्या पसंद है क्या जाने। और हम राधा नाम बंगाल में रहते भी करते थे। राधा नाम बहुत अच्छा लगता है। हमारे पास एक ग्रंथ है यहाँ पे, राधा नामा बोली है। राधा नाम का ये है, तो वो पढ़ते मेरे को बहुत अच्छा लगता था। तो राधा की पकड़ तुम, जितने भी राधा नाम का जो ये है वो पढ़ने में, राधा रानी कृष्ण का जो चरित्र है वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब प्रीति इनसे हो गया। फिर ब्रोज आने का भी इच्छा था। तो ऐसे बांस मिल जाएगा, राधा रानी इतना कृपालु दयालु बांस दे देगा, ये हमको पता नहीं था। तो बांस करने का तो इच्छा नहीं था, ऐसे बात नहीं, थोड़ा सा इच्छा था। मगर ये कंप्लीट रूप में यहाँ पे राधा रानी के आने का बाद इनका महत्व पता चला ये स्थान में, कि राधा रानी सारा दुनिया का मालिक जो है हमारा ठाकुर जी राधा रानी यहाँ पे व्यस्त है। अच्छा, ब्रज में आवे थे पहले ये कोई एहसास ही ना मन में, ये कोई घंटा नहीं कि ब्रज में आके रह लूंगा मैं? थोड़ा बहुत घूमने का, बोझ को देखने का ऐसी इच्छा था। हाँ, आश्रम फाश्रम उधर ही बनाने का ऐसे प्लानिंग था, सब कुछ था। तो ब्रोज में आने के बाद यहाँ का जो मेन आहिस्ते से चिंतन में चेंज हुआ सब कुछ। ये स्थान ब्रोज में रह के भजन करना बड़ा उत्तम होता है। एक तो धाम है, सर्वोपरि है धाम है। फिर ऐसे भी भाव आता है धाम से कभी जाऊँ नहीं, बाहर ही नहीं जाना, जो ऐसे मन में आ जाता है। यह कि माने इस मिट्टी के यहाँ का वातावरण ही अलग है। ये जो है ना, ये धाम है ना, नित्य धाम, यह का माने जो एक बार धाम में प्रवेश कर जाए उनको माने बाहर, बस धाम के बाहर सोचना भी नहीं करना चाहिए। ऐसे रोचिक संत जो है, जो उच्च कोटि का संत महात्मा है, जो बहुत धाम के ऊपर निष्ठा रखता है, उसका तो भाव ऐसे धाम के बाहर सोचता भी नहीं। ऐसे जैसे तो हम लोग उतना वो नहीं पाए, थोड़ा बहुत मुहिरक गए, थोड़ा बहुत किसी भी चल रहा है। तो राधा रानी आगे ऐसा करे जो ब्रज को जुड़ के जीवन यहाँ पे ही रज में सब समाप्त हो जाए हमारा। देखो मन प्राण सब एकदम ये फिर। बाबा जैसे अब कछु समय में गर्मी चालू है ही चुकी है वैसे तो, और गर्मी में तो यहाँ में काफी तपन है जाएगी बाबा। बहुत गर्मी होता है। पिछले 2 साल में बहुत गर्मी हुआ था, बहुत कष्ट होने से भी आराम नहीं मिलता है, क्योंकि पेड़ के नीचे छाया है। तो मैंने एक बार हमारा गोपाल जी है, हमारा भी कुछ इंद्र तृप्ति है, ऐसे नहीं है एकदम पूरा वैराग्य हो गया। थोड़ा बहुत मैंने फैन के हवा हमको भी अच्छा लगता है। तो एक बार हुआ कि कोई भक्त जो यहाँ पे आया, उन लोग बहुत कष्ट हो रहा है, उन लोग हमको देख रहा है।
तो उनका इच्छा से उस दिन उन लोग भी थोड़ा हेल्प किया था, उसी से पैसे से मैं एक फैन लेके आया, गोपाल जी का में कोई आए वो भी थोड़ा पाए, ऐसे मेरा भाव है। क्योंकि हमारा कष्ट है फिर भी चल जाता है, हम स्वयं कर सकते हैं, लेकिन कोई भक्त आके यहाँ पे बैठे तो उनको थोड़ा हवा मिले तो हमको बहुत पसंद है, अच्छा लगता है। हम 1 घंटा तक कीर्तन सुना यहाँ बैठ के, दर्द घाम रहे फिर भी वो चुपचाप बैठा है, तो उनका जो भाव देख के हम बोलते इन लोग का कष्ट ना होना चाहिए। हम तो सब हमारे क्या है, ऐसा आराम में ही रहता है हम लोग, मतलब वैराग्य हुआ है, अपनों कष्ट सहन कर लेंगे पर भक्त को भक्त का अच्छा नहीं लगता है, इसको बहुत कष्ट लगता है। मैंने कष्ट लगा था उस दिन, तो मैंने राधा रानी एक कम से कम फिर तो सबका हो जाएगा, ऐसा ही सोचा। और बाबा जैसे आप जहाँ बंगाल से आए और ब्रज में आप अब रह रहे हैं, तो बंगाल में जो पहले रहे आप ब्रज से पहले, वहाँ को एहसास और ब्रज को एहसास में का है सो अंतर भी को? देखो हमारा वहाँ पे बहुत भागवत उत्सव होता है बंगाल में। हम जिस समय हमेशा भक्त संग में रहा, आज 25 साल हो गया, हम बहुत भक्त संग मिला हमको। हम ढूंढ ढूंढ के भक्त के पास जाया था, साधु के पास जाया था, तो उसमें भगवती कथा कीर्तन हमको बहुत मिला, हाँ, सत्य घटनाएं बहुत मिला साधु संग में। तो वहाँ का जो माने ये है, उसमें ठाकुर एक ब्रज का चर्चा होता है, नवद्वीप का चर्चा होता है हमारे चैतन्य महाप्रभु का, फिर स्वर्ण गोसाई की चर्चा होता है, फिर ब्रज का चर्चा होता है, ब्रज वहाँ से सब राधा कृष्ण लीला ही वहाँ चर्चा होता है। और हम लोग को जब जैसे स्वर्ण गोसाई था हमारा चैतन्य महाप्रभु का, वो लोग जो ब्रज में सब जीवन बिताया, तो कैसे भगवान ठाकुर जी को प्राप्त करे, ये सब सुनते सुनते हम लोग का मन में भी ऐसा आता है कि सचमुच ब्रज ही एक क्षेत्र है जहाँ पे जाने से सब कुछ मिल सकता है। फिर भी बहुत घटना ऐसा सुना है जो ब्रज में ऐसे ठाकुर जी मिलता है, ऐसे बहुत कुछ मैंने ये हुआ। अच्छा, बंगाल में रहते हुए ज्यादातर जो भी चर्चा है मैं केवल ब्रज के बारे में है, मैं ब्रज के बारे में है, गौर निताई के बारे में है, हमारा निताई गौर प्रभु महाप्रभु जी है ना, नवद्वीप धाम महाप्रभु जी के बारे में। वो कृष्ण बलराम राधा कृष्ण का स्वरूप ही महाप्रभु है, एक ही है। तो नित्यानंद प्रभु हमारा बलराम जी है, तो एक ही तत्व है। वो भी माने एक धाम है, नवद्वीप धाम, जैसे बरसाना धाम ऐसे नवद्वीप धाम। वो गंगा किनारे जमुना किनारे सब गंगा किनारे, गंगा सरजू किनारे, इस्कॉन मायापुर बड़ा सुंदर स्थान है, सरयू नदी के किनारे ना, गंगा जी किनारे। अच्छा, गंगा। और बाबा जैसे यहाँ आप रह रहे हैं या स्थान में, तो ये तो काफी जंगल से इनमें एक तरीका से, और यहाँ कैसे भोजन की जो प्रसाद ही है अपने का कैसे वो आ जाता है, कोई भक्त लोग देके जाता है, ऐसे होता है। तो मैंने मेरा जीवन में साधु संग करते करते ऐसे कथा सुना था, एक महाराज जी की कथा सुना था, उनको उनका गुरुदेव ने बोला तू जाके जंगल में जाके भजन कर। ऐसे बहुत कथा है, एक नहीं बहुत कथा है, फिर भी एक ही बता रहा हूँ। तो उसमें बोला तू जंगल में जाके भजन कर, तेरा का भोजन पानी सब वहाँ पे व्यवस्था हो जाएगा, ऐसा। तो ये तो हम लोग जानते हैं, जो ठाकुर जी ऐसे गीता जी में लिखा है, जो अनन्य मन से भगवान को भजता है उनका जो क्षम भगवान मान करता है, ये लिखा है गीता जी में लिखा है। गीता जी का हार्ड अक्षर सत्य है, तो वो तो एक भरोसा है ही। और इससे पहले भी हमारा मैंने सिस्टम ही बन गया जो भगवान हमको चलाए, भगवान के ऊपर भरोसा है, वही चलाता है। आज जितना दिन से इस मार्ग में है वही चलाता है। तो इसके लिए हमको जहाँ पे जाओ वो इतना विश्वास पक्का है, जो कुछ करे ना करे सब कुछ देखने वाला हमारा ठाकुर जी है, वो चलाएगा। हम कुछ निमित्त मात्र हैं, वो इतना विश्वास हो ही गया है, इसमें तो कोई संदेह नहीं जो वो नहीं चलाएगा। ये तो भक्तों का होता ही है, भगवान जाने भगवान ही सब करता है। तो हम लोग उतना भक्त नहीं, फिर भी तो वो महाराज जी को हाथी महाराज नाम था, उनका भैया बोला था ऐसा, ये तुम जंगल में जाओ, गुरुदेव कृष्ण भी मिल जाएगा और दर्शन मिल जाएगा इसी जन्म में, और तुमको भोजन पानी जो लाएगा मिल जाएगा। तो कुटिया बनाना जंगल में, देखना बहुत साधु बैठा है ऊपर, तो दूर दूर सब कुटिया बनाना, ऐसे बोला था। तो वो ऐसे जाके जंगल में कुटिया बनाए, देखते लोकड़ी बिंदे जो गाँव का लोग आता है, बोला अरे यहाँ पे नया साधु है, चलो इनके कुछ व्यवस्था करें। तो उनको लिए कुछ सामग्री लेके आता था, भोजन पानी के लिए थे, डेली एक एक आ जाता है, कोई 2 दिन देते जैसे। तो उनका ऐसा होता है, ऐसे होते होते वो भजन किया, तो भजन करने के बाद उनको भगवान भी साक्षात दर्शन मिला, उन गुरु जी बोला हो गया। जैसे मेरा गुरु जी ने हमको बोला, पता है तुम बरसना पास जब बोल दिया, बोला वहाँ से हिलना नहीं, ऐसा बोल दिया, बरसना में बोल दिया, तो गुरु आज्ञा हो गया, और क्या है। तो हम भी ये जानते हैं कि इसमें ये सर्वोपरि स्थान है, कहाँ जाओ कहाँ भटकू क्या करो। तो गुरु आज्ञा थे आप आएंगे बरसाने ना, हम अपना मन भाव जोड़ो, भाव जोड़े आ गया। तो फिर गुरु ने कृपा कर दी, गुरु ने सुनते ही आनंदित है, बोला मैं बहुत प्रसन्न हूँ,
तुम जाओ वहाँ पे बैठे रहो, वहाँ पे भजन करते रहो, ऐसा हो गया। तो हम ऐसे ही करते। जैसे बाबा आप जो घर परिवार आपको पहले रहे हो साधु जीवन थे, अब जो साधु जीवन में अब तो कोई घर परिवार ना है, क्योंकि कहा हो जावे कि साधु जीवन भाई पीछे तो घर परिवार छूट जावे। हाँ। लेकिन घर परिवार जब रहे हो तो बाबा जब छोड़ के आप आए तो घर वाले ने कछु कहीं नहीं आपते? हमारा इस मार्ग में हम संसार को देख लिया अच्छा से। संसार में एक्चुअली माने हमको संसार में बहुत लाड प्यार था, बहुत प्यार हमको, बहुत मिला, बहुत सहायता मिला। विशेष करके भजन में हमको सहायता मिला। मेरा मम्मी जब रहा ना, वो हमारा एल्डर एक सिस्टर है, ये लोग हमको कभी बोला नहीं जे तू ऐसे क्यों करता है, ऐसे क्यों करता है, हमेशा सहायता किया। तो घर परिवार के सहायता से ही हम आ गए। अच्छा, घर वाले ने आपको भक्ति में और सब हमारा जीवन में जो आया सब भक्ति में हमको अनुप्राणित कर दिया, भक्ति में ऐसे ही जो भी आया सब, और ठाकुर जी की इच्छा से हो गया ऐसा। और मेरा घर परिवार में मेरे पिताजी था तो पहले गुजर गया, माता जी बहुत दिन तक बोले, हम एक ही बात बोलता है, ठाकुर जी करे मंगल करे, ऐसे बोलते थे। और हम जब ये करता था माने मंदिर जाता, साधु संग करता है, कभी हमको रोका नहीं। हमारे घर में सब व्यवस्था हो जाता था, हमारे ठाकुर जी उनका वहाँ पे सेवा होता था, सब कुछ टाइम हो जाता। हाँ, हमारा काम था सिर्फ साधु के पीछे जाना, मंदिर जाना, सेवा करना, घूमना, फाका जंगल में जाके बैठना, नदी किनारे बैठना, ऐसा मेरा काम। जब से इस मार्ग में है, निर्जनता था स्थान में मैं रहता था, तो आके आके भगवान ने ऐसा सुव्यवस्था कर दिया। बरसना में वो भी थोड़ा एकांत जगह है, अच्छा ही है। और ये बाबा देखो, ये थोड़ी सी राधा रानी की तरफ से आपके काज सेवा, प्रसादी सेवा, आप उधर जय जय भक्त की जय हो, राधा रानी की जय, उधर आप रख लो। लाडली से लाडली। और बाबा जैसे बहुत भक्त ये चाहे कि हम ब्रज में आमे, हाँ। तो ये भाव कैसे जोड़ सकें वे, जैसे कि वे ब्रज में आमे रह सकें, कोई ऐसा मार्ग आप बता दें। एक ही मार्ग है, वैराग्य की मार्ग, जिसका चाहत बहुत हो। हम ठाकुर जैसे आपको एक घटना बताता है, कोई एक चोर ने, ज्यादा कुछ नहीं, देखो कैसे उनको भगवान ने उनको ऐसे बहुत घटना है, फिर भी एक ही बताता है। वो भगवती कथा किसी जगह, उनका स्त्री जो था भक्त था, वो भगवत कथा सुनने के लिए उनको चोर को बोला जे चलो वहाँ पे भगवत कथा है, जंगल है, हमको माने डर लग रहा है, तुम छोड़ के आओ। वो उनको पहले फटकारा, पहले बोला जे तुम मात जाओ, ऐसे बोल दो कि क्या है भगवती कथा से बोला। फिर देखो उनका सेंस कैसे हो गया चोर का, वो कुछ चाहा ठाकुर जी के, ठाकुर जी कुछ रिश्ता जोड़ा, रिश्ता बना कि चोरी करने का रिश्ता जोड़ा, वो भी कोई प्यार का रिश्ता नहीं, छीनने का रिश्ता जोड़ा। ठाकुर जी जिसको कृपा करते कैसे करते देखो। तो वो भगवत का, तो मैं भगवत पाठक बोल रहा है उस टाइम, जे अभी जब बचपन में ठाकुर जी जब ये करता है, जाता है ये में माने गोष्ठ में आता है, तब उनको स्वर्ण आभूषण पहना हुआ है, बहुत स्वर्ण पड़ता है, छोटा सा बॉल भी रहता है। तो ऐसा जसोदा माँ उनको सब कुछ व्यवस्था करके भेजता है। तो ये सुनते चोर को, तब भगवत कथा ऐसे दूर दूर में बैठा, उनका स्त्री जाके कथा सुन रहा है, वो दूर में एक पेड़ का नीचे बैठ के सुन रहा था, कथा सुन रहा था। तो सुनते वो गोपाल नाम सुना, वृंदावन नाम सुना, जसोदा माई, नंद बाबा, ऐसा नाम सुना, सुनते वो याद करते करते उसी रात में ब्रज में आ गया। कैसे किया कि अगर गोपाल जी मिल जाए, गोपाल जी को लूट लेगा तो हमारा जीवन ये हो जाएगा। अच्छा, चोर गोपाल जी के आभूषण चोर का तैयार है कि ब्रज में आ गो, ब्रज में आ गए। देखो वो आभूषण के चोरी करने के लिए ब्रज में आ गया था, एक बार गोपाल जी मिल जाए उनको चोरी कर लेगा, उनका ये भाव हो गया। देखो कोई भी भाव तो होना चाहिए हमारे, और नॉर्मली कोई मनुष्य का चाहे, उनको वैराग्य होना जरूरी है, और भगवान प्राप्त करने का इच्छा होना चाहिए, बहुत इच्छा होना चाहिए। जहाँ हमको भगवान ब्रज में है ही है, भगवान सर्वोत्तर सब जगह में ही है, और ब्रज में तो है ही, नित्य घर उनका वो, क्योंकि भगवान यहाँ पे 84 किलोमीटर देखे एक स्थान है, वहाँ पे सौगंध शिला कोई एक शिला है, वही आसपास नहीं है बरसना का आसपास। तो उसमें भगवान बॉल का सर कसम खाए थे, हम नंदवा के हम कभी ब्रज छोड़ के नहीं जाए, ऐसा। तो भगवान नित्य रहता है, तो किसका अगर चाहता है भगवान के देखे कि उनको प्राप्त करे, तो ब्रज में आए तो बहुत अच्छा है। तो इस ऐसे भाव से आ सकते हैं, वैराग्य होना जरूरी है, बिना वैराग्य कुछ नहीं होता, आएगा फिर लौट जाए, क्योंकि जगत के सब मायामय है, और जिसको भगवान चुनता उनको सब कुछ दे भी देता है, वैराग्य भी देता है, उनको पद मार्ग भी निकाल देता है। ऐसे मेरा तो ऐसे ही अनुभव है। अच्छा, ब्रज में आवे के काजे अपने मन में वैराग्य होना जरूरी है, वैराग्य जरूर है, और
मेन चीज भगवान से रिलेशन प्यार करना जरूर है। वो करने से किसको क्या करेगा वो भगवान जानते हैं, किसको बोझ रहेगा, किसको उन्नत धाम में रखे क्या करेगा भगवान जानते हैं। तो आने के लिए वैराग्य तो जरूर नॉर्मल जरूर है, मगर भगवान जिसको चुनता है उसको बुला लेता है, अपना घर में बुलाता है, दूसरा कोई भी स्थान में रखता है। मतलब प्यार होना चाहिए भगवान से, मुद्दा चीज है प्यार। ब्रज में आके ही मिलेगा ऐसे, बाहर नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, बाहर भी मिल जाएगा। बहुत ऐसा भक्त है बाहर बैठ के ब्रज के साथ जुड़ा हुआ है, बाहर बैठ के भजन कर रहे, बाहर बैठ के भगवान का लाभ कर रहे, ऐसे बहुत उदाहरण। मगर ब्रज एक अलग से अलग है, इसका ऊपर कुछ बोल नहीं सकते। ब्रज का महिमा कौन बात है। वो ये जैसे कि जगत में जहाँ भी कहीं रह रहे हैं ब्रज छोड़ के तो वहाँ शांति है, अगर ब्रज में आके रह रहे हैं तो यहाँ परम शांति है। वो भी बरसना में आया तो बरसना भक्त में लिखा है बरसना सुखदायी। बरसना के यहाँ का वातावरण राधे 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 राधे, हर सब बच्चे बूढ़ो जिसको देखो राधे राधे। ऐसा भाव दुनिया में ये लाटमाट होली हो गया, इतना कुछ हो गया, या ऐसा मैंने सारा विश्व का सारा ब्रह्मांड का सबसे ईश्वर सबसे मधुरमय स्थान है बरसना। इतना आनंद लगा, हम लोग होली खेलने से पास से गया, दूसरे काम में जा रहा है, फिर भी इतना आनंद लग रहा है। लोग का आनंद देख के लोग का अलग जोश है, अलग है ये काल बरसना में बहुत आनंद, बहुत क्या बात है, ये बोल नहीं सकते। सिर्फ कुटिया से निकल के थोड़ा बाहर जाओ, देखो क्या हो रहा है यहाँ का। जो हमेशा सदा रस बरसता है, जो रस बरसता है बरसना में तीनों लोक में नहीं, ये रस ऐसा रस कहाँ पे नहीं मिलेगा, ऐसा रस बहुत आनंद, बहुत सुंदर। राधा रानी का घर है। और कैसी जो आपने देखी कुटिया, एक बार कुटिया और देख लो कि बाबा कैसी कपड़ा की बनाई हुई कुटिया में और बांस में जो बनाए हुए एक स्ट्रक्चर टाइप ऐसे ही रह जाता है, हमारा टाइम नहीं मिल जाता खोज गज करने के लिए, जो होता है हो जाता है। सिर्फ समय को भगवान में और मन लग जाए। हाँ, धन्यवाद। ऐसे ही चाहत है और कुछ नहीं, मन चलो भगवान में ज्यादा से लग जाए। ये बाबा के ठाकुर जी के भी आप दर्शन कर लो, छोटे छोटे। चलो वो स्विच को चला तो राधा रानी का दर्शन करेगा। चलो लाइट ना आ रही बाबा, तो ठाकुर जी के भी यहाँ लड्डू गोपाल के भी आप दर्शन कर लो। बाबा के लड्डू गोपाल है। और ये जो गोपाल जी है जमुना जी में मिला। अच्छा, जमुना जी में गोपाल जी मिले आपको? तो ये जो गोपाल जी है ये जमुना जी में मिला, तो बंगाल से कोई ने हमको दिया था गोपाल, तो हम लेके आए। जमुना जी ने आप ये मिले बाबा जमुना जी में? दूसरा साधु को मिला। अच्छा, एक घटना घटा था जमुना जी में, हम 84 करते हुए ना, मेरा एक टोकरी में गोपाल जी रहता था, वो टोकरी टूट गया था, तो जमुना जी किनारे के घूम रहे, मेरे पास पैसा भी कम है, पैसा है तो दूसरा बात है, मगर वो टोकरी नहीं मिला जहाँ पे गोपाल जी रखे, टूट गया था। तो क्या करे, मेरा सोच में पड़ गया कि कैसे गोपाल जी को लेके जाए, एकदम टूट गया। फूलों का झुड़ी में गोपाल को बैठ के लाया था। तो उसी समय नंदो घाट में 2 दिन का पड़ा था बाबा महाराज का। तो उसमें हमारे पास एक साधु था, अभी आया था उधर से। वो साधु को सुना जो मेरा टोकरी भी है, वो जमुना जी में नहाने का उनके पैर में लग गया, टोकरी लग गया। एज इट इज ऐसे ही झुड़ी मिल गया हमको, जिसमें हम फिर गोपाल जी के धारण करके बहुत आनंद मिला हमको। वो जब झुड़ी मिल गया हमको, कि देखो जो प्रयोजन भगवान उसी टाइप जुटाया हमको जमुना जी में। दूसरा दिन गोपाल जी मिल गया। जमुना जी में आपको गोपाल जी मिले? वो साधु का ही मिला। वो साधु आके हमको दिया, उधर राखो बाबा गोपाल के राखो, तो रखे गोपाल जी राके जाए गए। ऐसे ही ऐसे ही बाबा की छोटी सी रसोई, ये बाबा की छोटी सी रसोई है। बाबा को यहाँ पे देखो चूल्हा बना हुआ है। बाबा का बनना होगा चूल्हे पे, ये है अभी चूल्हा खाली है बाबा को। अभी कुछ समय में प्रसादी बनाएंगे ठाकुर जी के काजे। और बाबा की छोटी कुटिया को ये द्वार है, कैसे कैसे बाबा या द्वार, तो ये जैसे या कुटिया को एंट्री गेट जो बनाया हुआ है बाबा ने, ये सब दर्शन है। और बाबा के माध्यम से थोड़ी सी प्रसादी भी मिल रही है, बाबा प्रसादी दे रहे हैं। उनका भाव एक अनन्यता से जुड़ा रहता है कि उनको एक ऐसा एहसास ठाकुर जी से होता रहता है जो भाव शायद हम कभी पा नहीं सकते, क्योंकि एक भाव का भूखा इंसान ठाकुर जी के साथ में इस कदर जुड़ा हुआ रहता है कि वह ठाकुर जी के एक प्रेम में डूबा ही रहता है। और हम अपने सांसारिक जीवन में रचे बचे हैं।
बाबा किधर गए? उनको बुला बुला बुला। बाबा हाँ किधर गए? कौन से बाबा हैं? अपना बरसना कहाँ है? हाँ बाबा, बाबा की सेवा प्रसादी बाबा ने दी है जबरदस्ती। थोड़ा क्लोज कर दो, ज्यादा नहीं। हाँ हम लोग तो आप जय जय श्री राधे श्याम। राधे श्याम। आप लोग प्रेमी हो, भक्त हो। तो बहुत सुंदर स्वभाव आपने बाबा महाराज के माध्यम से जानो, और कैसे बाबा यहाँ सत्संग से जुड़े हैं और कौन सी सेवा राधा रानी की तरफ से जैसे करते रहे बाबा, और उनके बारे में भी बाबा ने जानो, जैसे कि अपनी जो जीवन लीला है, या जो ये कह सकते हैं कि जीवन की एक ऐसी गाथा जो ब्रज में आ गए बाबा बंगाल छोड़ के, और कैसे यहाँ पर रह